हाफिज अब्दुल रहमान साहब, सुबह ही सुबह बैग लटकाए हुए किधर जा रहे हो? मुफ्ती साहब राजस्थान जा रहा हूँ तरावी पढ़ाने के लिए। क्यों मुरादाबाद में क्यों नहीं पढ़ा रहे साहब तरावी? हजरत यहाँ अच्छी उजरत नहीं मिल पाती कुरान सुनाने की। तो यूं कहो कि कुरान बेचने के लिए जा रहे हो। यहाँ पूरे साल ईंटें बेची हैं, वहां कुरान बेचोगे। यूं क्यों कह रहे हो कुरान सुनाने के लिए जा रहा हूं? और याद रखो कि कुरान बेचना और कुरान पर उजरत लेना गलत और नाजायज अमल है। बल्कि मैंने ये देखा है कि जो इमाम पूरे साल 5 वक्त की नमाज पढ़ाता है, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कैसे ही मौसम हो, उसके घर में गम है या कोई खुशी है, कोई फंक्शन है, उसे हर सूरत में नमाज पढ़ानी है आकर। तो मैं अंदाजा होगा इस बात का इस बात से कि एक वकील साहब एक इमाम साहब से कहने लगे नमाज के लेट होने पर कि मियाँ तुम्हारा यही काम है, जब देखो नमाज में लेट हो जाते हो। तो इमाम साहब ने उनको समझाने के लिए कहा कि वकील साहब आप एक काम करें कि पाबंदी से 1 महीना मेरे पीछे नमाज पढ़ने तकबीर ओला से, पाबंदी के साथ मैं पूरी तनख्वाह आपको दे दूंगा। वो वकील साहब आज तक बेहोश चल रहे हैं, आज तक बेहोश है वो। क्या पता चला? इमामत करना, 5 वक्त की नमाज पढ़ाना बड़ा पित्ता मारू काम है, लेकिन इन हाफिजों के गलत माहौल बनाने की वजह से उम्मत इनके साथ ये कर रही है कि 5,000, 6,000, 7,000 तनख्वाह देती है। इसको तनख्वाह कहते हुए शर्म आती है। और जब इसी मस्जिद में कोई हाफिज आता है, कुरान सुनाता है 15 दिन का या 20 दिन का, और इधर 50,000 की गड्डी पकड़ी और ले ओढ़ा, करना ना धरना, और पैसे कमा करके ले गया। हजरत दिन भर याद करना पड़ता है हमें, उसके बाद में अच्छे को तेल निकल जाता है मुसल्ले पे खड़े होने के लिए, जब तरावी पढ़ाना शुरू करते हैं। याद रखो, इसका भी जवाब याद रखो कि आपने जो कुरान हिफ्ज याद किया है ये खुदा को राजी करने के लिए याद किया है, पैसे कमाने के लिए याद किया है। और रहा मसला ये कि याद करने में तेल निकल जाता है, तो ये हमारी अपनी कोताही की वजह से तेल निकल जाता है। जिन हाफिजों के कुरान अल्हम्दुलिल्लाह याद होता है, उन्हें कुरान सुनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आती। ये बनावटी बातें हैं कि बहुत तेल निकल जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। बल्कि मैं तुम्हें बताऊं कि जब रमजान का महीना आता है तो ये पेशावर हाफिज पूरे साल अपना काम करते हैं, दाढ़ी कटा करके रहते हैं, नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ते। रमजान का जब महीना आता है तो ये सीजन पीटने के लिए वक्ती तौर पर दाढ़ी रख लेते हैं। और मुंबई में तो हालात यहां तक हैं कि एक हाफिज 2-2 तरावी पढ़ा रहा है, 10 दिन में कुरान पूरा कर रहा है, यानी पूरे महीने में 6 तरावी पढ़ाता है। 50,000 यहां से पकड़े, 50,000 यहां से पकड़े, 50,000 यहां से पकड़े, 50,000 चौथी जगह से पकड़े, 50,000 5वीं जगह से, और 50,000 छठी जगह से, और फ्लाइट पकड़ी और ये जा और वो जा, हवाओं में सैर कर रहा है। और इमाम साहब बेचारे पूरा साल इमामत करने के बावजूद, पूरा साल पिसने के बावजूद इस हाफिज की तनख्वाह का पूरे साल में आधा भी नहीं कमा पाते। तो ये क्या है? इन हाफिजों ने ये माहौल खराब किया। इसलिए मैं उम्मत से ये बात कहूंगा बहुत एहतमाम के साथ कि ये माहौल खत्म करो और अपने इमामों की कदर करो। ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अगर इन्होंने नमाजें पढ़ानी छोड़ दी तो हालात यहां तक बनेंगे कि इनका तो काम चल जाएगा, ये कोई दुकान लेके बैठ जाएंगे, कोई तिजारत कर लेंगे, कोई काम सीख करके वहां मजदूरी करना शुरू कर देंगे, लेकिन आपको नमाज पढ़ाने वाले नहीं मिलेंगे। ये इनका बहुत बड़ा एहसान है कि नमाजें पढ़ा रहे हैं। और उम्मत का हाल ये आप लोगों का कि हाफिजों को भरे चले जा रहे हैं, इमामों की कोई परवाह नहीं। आपने मुझे बताया था कि एक मस्जिद के अंदर साहब इमाम साहब की 7,000 रुपए तनख्वाह, और उसी मस्जिद के अंदर एक हाफिज साहब आए और 15 दिन में 30,000 रुपए लेकर के उड़ गए। ये कौन सा तरीका है? ये क्या तरीका है? ये हाफिजों की कमी की बात है। इसलिए हाफिजों सुधर जाओ। और उम्मत से भी मैं कहूंगा कि आप लोग भी सुधर जाएं और अपनी इस्लाह करें, इमामों की कदर करें, हाफिजों को उजरत न दिया करें। ये देना गलत है, नाजायज है, लेना भी गलत है और लेना भी नाजायज है। इसलिए अब मेरी आपसे दरख्वास्त है कि बैग आप कमरे में रखें और 2 रकात नमाज तौबा की पढ़ के अल्लाह से सच्ची तौबा करें इंशाअल्लाह। कहाँ अरफात में होगा कि छोड़ाया हूँ हर धंधा, अदालत में खड़ा हूँ ऐ खुदा मुजरिम तेरा बंदा, मुसाफिर हूँ प्यादा पा बरस